सिविल डिस्टर्बेंस के दौरान ऐसा रवैया इख्तियार करें कि लोग आपको कोई अहमियत ना दें। वो आप पर ना तो पेचीदा मामलात का बोझ डालें और ना ही आपसे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जो लालची है वो रुस्वा हुआ है। जो अपनी मुश्किल को जाहिर करता है वो हमेशा जलील होता है। जो अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता इसे अक्सर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लालच रुस्वाई है, बुज़दिली एक ऐब है। गुर्बत अक्सर ज़हीन आदमी को अपना मुकदमा लड़ने से माजूर कर देती है। एक गरीब आदमी अपने ही शहर में अजनबी है। बदबख्ती और बेबसी आफतें हैं। सब एक किस्म की बहादुरी है। शरीर दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ना सबसे बड़ी दौलत है। तकू दिफा का बेहतरीन हथियार है। अल्लाह की रज़ा के आगे सर तस्लीम खम करना बेहतरीन साथी है। हिकमत सबसे अजीम विरसा है। नज़रियाती और अमली इल्म इम्तियाज़ की बेहतरीन निशानियाँ हैं। गहरी सोच हर मसले की वाज़ेह तस्वीर पेश करेगी। अक्लमंद आदमी का दिमाग राज़ों की सबसे महफूज तहवील है। खुश मिजाजी दोस्ती की किलीद है। सब्र और बुर्दबारी बहुत से ऐबों को छुपा देती है। एक मुतकब्बिर और ख़ुद की तारीफ़ करने वाला शख्स दूसरों को नापसंद करता है। सदका और खैरात बीमारियों और आफात का बेहतरीन इलाज है। जो अमाल उसने इस दुनिया में किए हैं उनका हिसाब आखिरत में देना है। इंसान एक शानदार मखलूक है। वो चर्बी की तहों आँखों से देखता है, हड्डी कान से सुनता है और गोश्त के गांठ ज़ुबान से बोलता है। ये दुनिया जब किसी पर एहसान करती है तो उसे औसाफ और खूबियों से सरफराज करती है, और जब इससे मुंह मोड़ लेती है तो उसकी खूबियाँ और शोहरत भी छीन लेती है। लोगों के दरमियान इस तरह ज़िंदगी बसर करें कि अगर आप मर जाएं तो वो आप पर रोएं, और अगर आप जिंदा हैं तो वो आपकी सोहबत को तरसें। अगर आप अपने दुश्मन पर काबू पा लें तो अल्लाह के शुक्र के तौर पर इसको मुआफ़ कर दें, क्योंकि वो इसे ज़ेर कर सकता है। बदकिस्मत वो है जो अपनी ज़िंदगी में चंद मुखलिस दोस्त हासिल ना कर सके, और ज़्यादा बदकिस्मत वो है जिसने उन्हें हासिल किया और फिर उन्हें अपने अमाल से खो दिया। जब तुम पर कुछ नेमतें आएं तो उन्हें नाशुक्री से दूर ना करो। वो जो दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से वीरान हो जाता है, इसे अक्सर अजनबियों से मदद और हमदर्दी मिलती है। हर वो शख्स जो गुमराह हो जाए सज़ा का मुस्तहिक नहीं है। हमारे मामलात अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा तकदीर से मुंसलिक है। यहाँ तक कि हमारे बेहतरीन मंसूबे भी हमें तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है कि बालों के रंगने से बुढ़ापे को जवानी में बदल दो ताकि तुम यहूदियों के मुशाबे ना हो जाओ। जब इमाम अली अलैहि अस्सलाम से इस रवायत पर तबसरा करने को कहा गया तो आपने फरमाया कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमान बहुत कम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवान और तवाना नजर आने की नसीहत की और लंबी सफ़ेद दाढ़ी रखने वाले यहूदी पादरी का फैशन न अपनाने का मशवरा दिया। लेकिन इस वक्त मुसलमान अक़लियत में नहीं थे। इनकी एक मजबूत और ताकतवर रियासत थी। वो जिस अंदाज को पसंद करते वो इख्तियार कर सकते थे। इन लोगों के लिए जिन्होंने इमाम अली अलैहि अस्सलाम और उनके दुश्मनों का साथ देने से इनकार किया, इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया उन्होंने दीन को छोड़ दिया है और कुफ्र से भी कोई फ़ायदा नहीं। जो शख्स बेतहाशा ख्वाहिश के बाद दीवानावार भागता है वो तबाही और मौत का सामना करने का ख़तरा मोल लेता है। सखी लोगों की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करें और मुआफ़ करें, क्योंकि अगर वो गिर जाएंगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा। नाकामियाँ अक्सर डरपोक और खौफ का नतीजा होती है। मायूसियाँ शर्मिंदगी का नतीजा है। फुर्सत के औकात गर्मियों के बादलों की तरह गुजर जाते हैं, इसलिए नेकी का मौका ज़ाय ना करें। अगर हमसे छीना गया हक हमें वापस कर दिया जाए तो हम उसे ले लेंगे, वरना हम उसका दावा करते रहेंगे। अगर किसी के अमाल इसके मकाम को पस्त कर देते हैं तो इसका नसब उसे बुलंद नहीं कर सकता। मुसीबत ज़दा को राहत पहुँचाना और कबीरा गुनाहों की तलाफी में मजलूम की मदद करना। ए इब्न आदम, जब तुम देखो कि तुम्हारा रब तुम पर अपनी नेमतों से नवाजता है जबकि तुम उसकी नाफरमानी करते हो, तो तुम इससे डरो। खबरदार करो कि इसका गज़ब इन नेमतों को बदकिस्मती में न बदल दे। अक्सर आपके अल्फाज और आपके चेहरे के तासुरात आपके पोशीदा ख्यालात के राज को खोल देते हैं। जब आप बीमार हो जाएं तो इससे घबराएं नहीं
اور زیادہ سے زیادہ پر امید رہنے کی کوشش کریں۔